हेलो फ्रेंड। आज हम आरआरबी ग्रुप डी जीके के टॉप 70 सवालों का मॉक टेस्ट इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं। और आपका जो अभी आने वाला एग्जाम है अगस्त में, उस एग्जाम के लिए यह मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। आप जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं आपको जितने भी सवाल इस मॉक टेस्ट में बताऊंगा वो सब प्रीवियस पेपर के लिए हुए सारे सवाल हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। जिसने पहले कभी ग्रुप डी का एग्जाम दिया होगा वो इन सवालों को जरूर देख के पहचान लेगा। ठीक है, तो अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। हमारा पहला सवाल यह है जो एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दून। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, यानी कि डैश उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि खद्दर। खद्दर भी कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे। इनमें से किस क्षेत्र में वन का उच्चतम प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। इनमें से कौन सी झील लद्दाख में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही यानी कि तिसो मोरीरी। ठीक है, अगला सवाल है। जेमू ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सिक्किम राज्य में पाया जाता है जेमू ग्लेशियर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। दोस्तों वीडियो को अब लाइक करना मत भूलना। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गंडक। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली से कहाँ तक जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कलकत्ता। कलकत्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली से कलकत्ता तक जाता है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भद्रावती। अगला सवाल है। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है। ठीक है, ये डैश है यहाँ पे सवाल को, यहाँ पे एक ऑप्शन जो सही आंसर होगा उसको आपको यहाँ पे रखना है और सवाल आपको पूरा हो जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मानसून पर दाव। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है मानसून पर दाव। अगला सवाल है। वसुधारा जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल है वंशधारा जल विवाद में। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि काली मिट्टी। ठीक है, रेगुर मृदा को जो है काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है। संस्कृत में अप शब्द का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, सवाल एक ऐसा भी आया था, हिंदी से लिया हुआ था सवाल। ठीक है, तो आया है तो हमें पढ़ना भी है। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जल। अगला सवाल देखेंगे। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है। किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह बिंदु जब वह सूर्य से सबसे दूर होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है अपसौर, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे। अगला सवाल यह है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थापित किया गया है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कृष्णा नदी जो है पूर्वगामी नदी है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सरसों। अगला सवाल देखेंगे। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गुजरात में जो है सरदार सरोवर बांध स्थित है। अगला सवाल है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 3,84,000
400 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। ठीक है, आपको ऐसा ऑप्शन मिले देखने को तो इस तरह का जो ऑप्शन मिले आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है, और अगर ऐसा नहीं आएगा तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। अगला सवाल है, पंचराष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है पंचराष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, उच्च और निम्न प्रवाह वाली समुद्री धाराओं को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ज्वार। अगला सवाल है, सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच दूरी कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 778.5 मिलियन किलोमीटर। अगला सवाल है, नील की खेती को दो मुख्य विधि और डैश है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि दोनों। यहाँ पे आएगा रैयती और यहाँ आ जाएगा निज, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका भी सही है, ऑप्शन बी भी इसका सही है। यहाँ पे आएगा रैयती और निज है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोनों। अगला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में सोने का खनन हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलार में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक बौना ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लूटो ग्रह। अगला सवाल देखेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा पेड़ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चंदन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो है चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा में किन क्षेत्रों के बीच प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रयागराज और हल्दिया में। अगला सवाल है, खादर बेल्ट को पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बेट भूमि को नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महानदी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नदी में नहीं गिनी जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पिछोला झील के बीच में बना होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उदयपुर में। अगला सवाल देखेंगे, यह मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर डैश के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण है कि समुद्र में पानी का स्तर बढ़ता और गिरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रमा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है भारत में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र। अगला देखेंगे, अगला सवाल यह है कि वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है वह है गुजरात, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में आपको कहीं भी किसी भी सवाल को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं उसके रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक। अगला सवाल देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये संबंधित होता है ओजोन परत के संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तापमान व्युत्क्रमण में वायुमंडल का तापमान कैसा होता है। ठीक है, तो इसका तापमान जो है वो होता है ऊंचाई के साथ सदैव बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुल ओजोन की नियमित निगरानी के लिए पहला उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गॉर्डन M.B. डॉब्सन के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, चलो अब देखेंगे अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सभी विकल्प। चंबल नदी जो है वो उत्तर प्रदेश से भी बहती है, राजस्थान से भी निकलती है और मध्य प्रदेश से भी निकलती है। चलो अब देखेंगे अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र NCMB कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
बी यानी कि पुद्दुचेरी में। चलो देखेंगे अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हिमाद्री। अगला सवाल है, विश्व भर में अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सभी विकल्प, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये चाहे सारे ऑप्शन इस पर बिल्कुल लागू होते हैं, पेयजल की आपूर्ति और सिंचाई की और बिजली उत्पादन का। ठीक है, विश्व भर में अधिकांश बांधों का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो उसका यही उद्देश्य होता है कि पेयजल की आपूर्ति हो जाए, सिंचाई हो जाए और बिजली का उत्पादन हो। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सप्तऋषि मंडल। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डल झील स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जम्मू और कश्मीर। अगला सवाल देखेंगे, टैगोर हिल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन डी यानी कि रांची में। अगला देखेंगे, हिमावरी 9 एक जापानी डैश उपग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौसम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शुक्र का वायुमंडल किस प्रकार के अम्ल से बना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से बना हुआ है शुक्र का वायुमंडल। अगला देखेंगे, पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों तक जब चंद्रमा पतला हो जाता है और अदृश्य हो जाता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है चंद्रमा का क्षीण चरण होना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोअर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जोग में। ठीक है, देखेंगे अब अगला सवाल, पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वायुमंडल की परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विजयवाड़ा डैश नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कृष्णा नदी के तट पर है विजयवाड़ा। अगला देखेंगे, अमंदवी और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लक्षद्वीप। अगला देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अगला देखेंगे, जब तीसरे चतुर्थांश का चंद्रमा दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हाफ मून, यानी कि ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पृथ्वी की भूप्रपटी में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे आगरा शहर स्थित है? तो आगरा शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर सवाल आ जाए कि ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो भी जो है यमुना नदी के किनारे ही स्थित होगा है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल, निम्न में से किस में जल धारण क्षमता सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चिकनी मिट्टी। ठीक है, अगला देखेंगे, चंद्रमा के किस चरण में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो ये है हो जाएगा अमावस्या में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमावस्या वाले दिन जो है चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। अगला देखेंगे, भूप्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एल्यूमिनियम। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक हिल स्टेशन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू, यानी कि ऑप्शन बी जो है राजस्थान का एक हिल स्टेशन है। अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है?
ठीक है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, साबरमती नदी किस भारतीय राज्य से निकलती है? तो साबरमती नदी जो है वो निकलती है राजस्थान के राज्य से, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक महीने में कितनी बार चंद्र दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 बार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन अवक्षय, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारत में कौन सा स्थान अपनी हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पन्ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूरेनियम। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में रेगिस्तान का अधिकांश हिस्सा स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और ऐसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।